हमारे जीवन में भी दो अवस्था होती है, एक पूर्वार्ध, एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में जो भी पुरुषार्थ किया जाता है, बहुत शक्ति है, शरीर में ताकत है, बरकत है। धीरे धीरे अब 50 पार होते ही अब जरासंध का आक्रमण शुरू होगा। जरासंध यानी कि जो बुढ़ापा आना शुरू हुआ, बाल सफेद होने लगे, धीरे धीरे घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ। ये बार बार होता रहेगा। फिर जरासंध का आक्रमण इस शरीर रूपी मथुरा नगरी में बार बार होता रहेगा। उससे बचने की कोशिश करते हैं हम। धीरे धीरे दांत हिलने लग गए, दूसरा दांत लगा लेंगे। कानों में शक्ति कम हो गई, दोबारा आक्रमण हुआ। फिर कुछ लगाने वाले कुछ यंत्र लगा लिए। आंख में कुछ समस्या आना शुरू हुआ, चश्मा बदला। घुटनों में दर्द है, मलहम लगाना शुरू किया। जरासंध का आक्रमण देखिए, बार 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 बार। अब धीरे 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 शक्ति कम। अब तो क्या होता है, काल यवन आएगा। फिर काल यवन, जब काल यवन आया, भगवान ने प्रहार नहीं किया काल यवन को एक बार भी, ऐसा वर्णन नहीं है भागवत में। काल यानी कि मृत्यु, भगवान उससे कोई, मृत्यु को भगवान स्पर्श तक नहीं करते, या फिर मृत्यु भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती। और जो तपस्वी सिद्ध हैं वो मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी तेज से मृत्यु भस्म हो जाता है। लेकिन वह नहीं, अवतारी पुरुष जो होते हैं। और जब काल आता है तो सबको छोड़ के भागना पड़ता है। भगवान भी भाग रहे हैं। और फिर जब अंतिम में मथुरा नगर ही जब ध्वस्त होने वाला था, तब भगवान ने सोचा कि चलो अब इस नगर को ही छोड़ के जाते हैं। यानी कि जब प्राण ही जाने वाले हैं इस शरीर से, तो भगवान कहाँ रहेंगे फिर। भगवान ने भी छोड़ दिया। थोड़ी देर तक पहले हम बोल रहे थे कि अच्छा ये साहब हैं, ठीक है, उनके नाम से पुकार रहे थे। जैसे ही प्राण निकला, उसके बाद में मृत शरीर, अब नाम नहीं रहा, उसका नाम बदल गया। भगवान उस नगर को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो चेतनाएं हैं, मथुरावासी जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भले ही उनको काल ने आक्रमण किया हो, जरासंध ने आक्रमण किया है, वो तो विशुद्ध चेतना हुई ना। उनके लिए तो भगवान द्वारिका बना करके रखते हैं। रातों रात योग माया के माध्यम से भगवान ने द्वारिका में भेजा सबको, और वहां सोए हुए हैं सब। वहां पहुंचे, जब सुबह हुआ, उठ करके देखते, अरे द्वारका कहाँ है द्वार, कहाँ है द्वार। दूसरी नगरी में पहुंचे, ऐसे ही नाम पड़ा द्वारिका। कहां है द्वार, कहां है द्वार, यानी कि भगवत तत्व में पहुंचने के बाद में उनका स्वरूप भी अलग हो जाता है। जैसे जो भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त जैसे ही मोक्ष अवस्था में प्राप्त होगा, या फिर सायुज्य मुक्ति जो होती है, भगवत प्राप्ति, उसके बाद में उसका स्वरूप भी भगवन्मय हो जाता है। शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किया हुआ। अब वो तो उसका आचरण ही भिन्न हुआ द्वारका में। और फिर भगवान द्वारका में ही रहने लगे। लेकिन भगवान ने राजगद्दी नहीं संभाला। लेकिन सब कहते हैं द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश भगवान की।